नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज गोवर्धन श्रृंखला करने वाले हैं। गोवर्धन श्रृंखला में जितने भी जनरल प्रोविडेंट फंड और साथ में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित क्वेश्चंस हैं, उन सभी को लाया जा रहा है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि नियम और इसके साथ में सीपीएफ यानी कि अंशदायी भविष्य निधि पर आधारित क्वेश्चन सीरीज गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 10 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 181 व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल इमलमेंट्स दैट शुड बी कंट्रीब्यूटेड टू जीपीएफ। कुल परिलब्धियों का न्यूनतम कितना प्रतिशत जीपीएफ में योगदान किया जाना चाहिए? 2%, 4%, 6%, 8%। What is the minimum percentage of total emoluments that should be contributed to GPF? यानी कि मिनिमम कितने परसेंट जीपीएफ में आपको कंट्रीब्यूट करना होगा या टोटल परिलब्धियों का कितना प्रतिशत है आपको जीपीएफ में देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा 6%। कम से कम कितने प्रतिशत आपको जमा करना होगा? कम से कम आपको 6%, जो भी आपकी इनकम है, या कहना चाहिए कि जितनी सैलरी है उसका 6% आपको क्या करना होगा? कंट्रीब्यूट करना होगा। कम से कम 6% आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 182। हाउ शुड एन ऑफिसर हु डज नॉट ड्रॉ हिज ऑन पे बिल्स इंटीमेट हिज इलेक्शन नॉट टू सब्सक्राइब ड्यूरिंग लीव। एक अधिकारी जो स्वयं का वेतन बिल नहीं निकालता है, यानी कि वेतन बिल उसको नहीं मिल रहा है, उसे छुट्टी के दौरान सदस्यता न लेने के बारे में अपने चुनाव की सूचना कैसे देनी चाहिए? यानी कि छुट्टी के दौरान उसको पे बिल नहीं मिल रहा है, उसका खुद का पे बिल है वो नहीं मिल रहा है, तो उस पीरियड में वो सब्सक्राइब करेगा या नहीं करेगा? वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहता है, तो सब्सक्राइब नहीं करना चाहता है, इसकी सूचना कैसे देगा? इसका इलेक्शन उसने किया है, चुनाव किया है कि उसको सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, तो इसकी सूचना वो कैसे दे सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बाय मेकिंग ए डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन हिज फर्स्ट पे बिल ड्रॉन आफ्टर प्रोसीडिंग ऑन लीव, बाय नॉट मेकिंग एनी डिडक्शन ऑन अकाउंट of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave, by verbally informing the head of his office before proceeding on leave, by written communication to the head of his office before he proceeds on leave। एक अधिकारी जो अपना स्वयं का वेतन बिल नहीं निकालता है, मतलब उसको वेतन बिल नहीं मिलता है, उसे छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने के बारे में अपने चुनाव की सूचना कैसे देनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। बाय रिटन कम्युनिकेशन टू द हेड ऑफ हिज ऑफिस बिफोर प्रोसीड्स ऑन लीव, यानी कि उसको लिखित में सूचना देनी होगी, लिखित जानकारी आपको देनी होगी। जब वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो लिखित में आपको देना होगा, जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको लिखित में जानकारी देनी होगी कि उसका सब्सक्रिप्शन है वो नहीं लिया जाए, क्योंकि छुट्टी के दौरान उसको ऑन पे बिल्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन नहीं करेगा। इसकी क्या जानकारी देनी होगी? छुट्टी पे जाने से पहले उसको लिखित में जानकारी देनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। बाई रिटन कम्युनिकेशन टू द हेड ऑफ हिज ऑफिस बिफोर द प्रोसीड्स ऑन लीव। क्वेश्चन देख लेते हैं 183। What action must a subscriber take if they want to subscribe to the fund for the month in which they quit service? यदि कोई ग्राहक उस महीने के लिए फंड की सदस्यता जमा करना चाहता है जिसमें उसने सेवा छोड़ी है, तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? यानी कि वो सर्विस को क्विट कर रहा है, छोड़ रहा है, सर्विस छोड़ रहा है, परंतु वो चाहता है कि जिस महीने में वो क्विट कर रहा है उस महीने में भी वो सब्सक्रिप्शन देना चाहे, तो क्विट करते समय वो क्या कार्रवाई करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। नोटिफाई द हेड ऑफ ऑफिस इन राइटिंग हिज ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर द सैड मंथ, नोटिफाई द हेड ऑफ ऑफिस इन राइटिंग आफ्टर द मंथ बिगिंस, नोटिफाई द हेड ऑफ ऑफिस वर्बली बिफोर द मंथ बिगिंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा नोटिफाई द हेड ऑफ ऑफिस वर्बली आफ्टर द मंथ बिगिंस। यदि कोई ग्राहक उस महीने के लिए फंड की सदस्यता जमा करना चाहता है जिसमें उसने सेवा छोड़ी है, मतलब कि वो सर्विस छोड़ चुका है, तो उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। नोटिफाइड द हेड ऑफ ऑफिस
इन राइटिंग हिज ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर द सैड मंथ, मतलब कि जिस महीने में वो सर्विस क्विट कर चुका है उस महीने का सब्सक्रिप्शन जमा करना चाहता है तो उसको नोटिफाई करना होगा, रिटन में देना होगा कि आप इस महीने का भी सब्सक्रिप्शन मेरा जमा कर लीजिए, काट लीजिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, नोटिफाई द हेड ऑफ ऑफिस इन राइटिंग हिज ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर द सैड मंथ। मूव टू क्वेश्चन नंबर 184। If a subscriber has withdrawn the standing amount in his credit before going on leave, can he still deposit the subscription of the fund? यदि किसी ग्राहक ने छुट्टी पर जाने से पहले अपने खाते में जमा राशि निकाल ली है तो क्या वह अभी भी निधि की सदस्यता जमा कर सकता है? क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कर सकता है, नहीं कर सकता है? यस, दे कैन सब्सक्राइब एट एनी टाइम। नो, दे कैन नेवर सब्सक्राइब अगेन। Yes, but only if they return to duty. No, they can only subscribe if they withdraw the amount again. यदि किसी ग्राहक ने छुट्टी पर जाने से पहले अपने खाते में जो राशि थी वो निकाल ली है तो क्या वो अभी भी निधि की सदस्यता जमा कर सकता है? क्या सब्सक्रिप्शन जमा कर सकता है या नहीं कर सकता? जो अमाउंट उसके क्रेडिट में था वो उसने निकाल लिया छुट्टी जाने से पहले, तो क्या अब वो सब्सक्रिप्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, यस बट ओनली इफ दे रिटर्न टू ड्यूटी। मतलब कि वो सब्सक्रिप्शन कर सकता है, खाते से जमा राशि निकाल ली है परंतु जब छुट्टी से लौट के आ जाएगा तो वो सदस्यता राशि है वो जमा कर सकता है, जब वो ड्यूटी पे आएगा तो जमा कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। जनरल प्रोविडेंट फंड और साथ में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित गोवर्धन श्रृंखला पार्ट 10 का अगला सवाल देख लेते हैं 185। If a CPF subscriber was contributing to CPF at the rate of 8 1 by third percent, what is the minimum GPF contribution he has to make after becoming a GPF subscriber? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई सीपीएफ ग्राहक 8/1/3% की दर से सीपीएफ में योगदान कर रहा था तो जीपीएफ ग्राहक बनने के बाद उसे न्यूनतम जीपीएफ योगदान कितना करना चाहिए? पहले वो सीपीएफ का सब्सक्राइबर था यानी कि सीपीएफ उसकी सर्विस में मिल रहा था, सीपीएफ एप्लीकेबल था, तो सीपीएफ किस दर से दे रहा था? वो 8/1/3% की दर से सीपीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा था। और अब वो सीपीएफ से किस में आ गया है? सीपीएफ से वो आ गया है जीपीएफ में आ गया, जीपीएफ वाली सर्विस में आ गया है। तो पहले वो सीपीएफ में 8/1/3% की दर से कंट्रीब्यूशन कर रहा था। अब जीपीएफ का सब्सक्राइबर बनने के बाद में उसको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा? क्या कंट्रीब्यूशन होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 4% ऑफ इमेलमेंट्स, 6% ऑफ इमेलमेंट्स, 8 1/3% ऑफ इमेलमेंट्स, 10% ऑफ इमेलमेंट्स। यदि कोई सीपीएफ ग्राहक 8/1/3% की दर से सीपीएफ में योगदान कर रहा था तो जीपीएफ ग्राहक बनने के बाद उसे न्यूनतम जीपीएफ योगदान कितना करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 8 1/3% ऑफ इमेलमेंट्स। जब वो सीपीएफ में था तो 8/1/3% कंट्रीब्यूट कर रहा था। अब जीपीएफ का ग्राहक बनने के बाद में भी उसको 8/1/3% ही कंट्रीब्यूट करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रही है तो अपने मित्रों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 186। हाउ शुड एन ऑफिसर हु ड्रॉज हिज ओन बिल्स इंटीमेट हिज इलेक्शन नॉट टू सब्सक्राइब ड्यूरिंग लीव? एक अधिकारी जो अपने स्वयं के बिल प्राप्त करता है उसे छुट्टी के दौरान कटौती न करने के अपने निर्णय के बारे में कैसे सूचित करना चाहिए? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अगर कोई ऑन बिल ड्रॉ नहीं करता है तो इंटीमेट कैसे करना होगा, वो सब्सक्रिप्शन नहीं करना चाहता है। परंतु यहाँ कंडीशन बदल गई है, वो खुद के बिल प्राप्त कर रहा है, उसके खुद के बिल है वो प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा? और नहीं करेगा तो उसके लीव पीरियड में नहीं करने के लिए कैसे सूचित करना होगा, कैसे जानकारी देनी होगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे बाय मेकिंग ए डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन हिज फर्स्ट पे बिल ड्रॉन आफ्टर प्रोसीडिंग ऑन लीव, by not making any deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave, by verbally informing the head of his office before proceeding on leave,
by sending an email to the head of his office after completion of financial year. एक अधिकारी जो अपने स्वयं के बिल प्राप्त करता है तो उसे छुट्टी के दौरान कटौती न करने के लिए अपने निर्णय के बारे में कैसे सूचित करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाई नॉट मेकिंग एनी डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन हिज फर्स्ट पे बिल ड्रॉन आफ्टर प्रोसीडिंग ऑन लीव। मतलब कि जब लीव पर जाने से पहले उसको क्या करना होगा कि ये बताना होगा, ये सूचित करना होगा कि उसके फर्स्ट पे बिल से छुट्टी पर जाने से पहले फर्स्ट पे बिल जो मिलेगा उससे कोई भी डिडक्शन है वो उसका नहीं होना चाहिए, ये उसको बताना होगा। सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाई नॉट मेकिंग एनी डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन हिज फर्स्ट पे बिल ड्रॉन आफ्टर प्रोसीडिंग ऑन लीव। क्वेश्चन देख लेते हैं 187, what is the maximum amount of contribution that a subscriber can choose as their subscription amount? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर क्वेश्चन है और ये हर परीक्षा में खड़ा मिलता है, अभी भी आ सकता है। एक जीपीएफ ग्राहक अपनी सदस्यता राशि के रूप में योगदान की अधिकतम कितनी राशि चुन सकता है? इससे पहले हम देख चुके हैं कि 6% कम से कम उसको कंट्रीब्यूट करना होगा, कम से कम 6% करना होगा, परंतु अधिकतम कितना कर सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, टोटल इमलमेंट्स 10% ऑफ इमलमेंट्स, 8 1/3% ऑफ इमलमेंट्स, 6% ऑफ इमलमेंट्स। एक जीपीएफ ग्राहक अपनी सदस्यता राशि के रूप में योगदान की अधिकतम कितनी राशि चुन सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टोटल इमलमेंट्स। टोटल इमलमेंट्स है वो कर सकता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है उसका 6% हो सकता है, टोटल इमलमेंट्स का 6% हो सकता है। और यहां पर बताया है कि मैक्सिमम कितना कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है जो टोटल इमलमेंट्स उसको मिल रहा है वो कर सकता है, परंतु ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप टोटल से ज्यादा कर ले। मान लीजिए किसी का टोटल इमलमेंट्स है वो 1 लाख रुपये है तो 1 लाख रुपये तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, परंतु आप ये नहीं कर सकते कि 2 लाख रुपये उसमें जमा कर दे, ये नहीं कर सकते। आप टोटल इमलमेंट्स हैं वो कर सकते हैं, मिनिमम 6% होगा और टोटल जितना मिल रहा है इमलमेंट्स है सबका सब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, परंतु टोटल से ज्यादा नहीं कर सकते। और अगर आप सीपीएफ ग्राहक हैं और वहां पर 8/1/3% से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब आप जीपीएफ के ग्राहक बन गए हैं तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा? तो यहाँ पर भी आपको 8/1/3% करना पड़ेगा। जब आप सीपीएफ में थे तो आप 8/1/3 कर रहे थे, तो जीपीएफ में आने के बाद में भी इतना ही करेंगे। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और सारे प्रकार के क्वेश्चंस गोवर्धन श्रृंखला में चर्चा किए जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है ए हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं 188, एज पर जीपीएफ रूल्स हाउ इज द फ्रैक्शन ऑफ रुपीज राउंडेड ऑफ व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इलेक्ट्स टू सब्सक्राइब एट द मिनिमम रेट? जीपीएफ नियमों के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी न्यूनतम दर पर सदस्यता लेने का चुनाव करता है तो रुपये के अंश को कैसे पूर्णांकित किया जाता है? राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट होल रुपी, राउंडेड अप टू द नियरेस्ट होल रुपी, राउंडेड टू द नियरेस्ट होल रुपी 50 पैसे काउंटिंग एज द नेक्स्ट हायर रुपी, राउंडेड टू द नियरेस्ट होल रुपी 50 पैसे काउंटेड एज द नेक्स्ट लोअर रुपी। जीपीएफ नियमों के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी न्यूनतम दर पर सदस्यता लेने का चुनाव करता है तो रुपये के अंश को कैसे पूर्णांकित किया जाएगा? क्या पूर्णांकित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कितने में किया जाएगा? इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी कंडीशंस हैं वो भी पूछ ली जाती हैं। तो हर प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर लाए जा रहे हैं गोवर्धन श्रृंखला में। इसमें सही उत्तर क्या हो रहा है? सी हो रहा है, राउंडेड टू द नियरेस्ट होल रुपी, मतलब कि नियरेस्ट होल रुपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर 50 पैसे है तो वो नेक्स्ट हायर रुपीज में कर दिया जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 1000 रुपीज एंड 50 पैसे है तो आप कैसे करेंगे? 50 पैसे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, 1001 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। ये आप सब्सक्राइब करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 1001 रुपये होगा, तो नेक्स्ट हायर रुपीज में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पैसे के फ्रैक्शन को नेक्स्ट हायर रुपीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 189।
What are the emoluments considered for a subscriber who was in government service on the 31st March of the preceding year? उस अभिदाता के लिए क्या प्रलब्धियां मानी जाती है जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में था? Emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty. Emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India. Emoluments to which he was entitled on that date. और डी ऑप्शन हो जाएगा emoluments to which he was entitled on the day he joins the fund. उस अभिदाता के लिए क्या परिलब्धियां मानी जाती हैं जो पिछले वर्ष के 31 मार्च को सरकारी सेवा में था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा emoluments to which he was entitled on that day. मतलब कि जिस तारीख को वो ज्वाइन किया था, जिस तारीख को वो सेवा में था, जो भी emoluments थे वही क्या माने जाएंगे, उसकी परिलब्धियां मानी जाएंगी. उस तारीख को जब वो सेवा में था तो उस तारीख को जो परिलब्धियां थी, emoluments थे, वही उसके क्या माने जाएंगे, परिलब्धियां माने जाएंगी, टोटल emoluments माने जाएंगे. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. क्वेश्चन देख लेते हैं 190. What will be the emoluments of a subscriber who was on leave or under suspension on the specific date and has decided not to subscribe during that लीव सस्पेंशन? बहुत ही खतरनाक कंडीशन आ गई है. ये क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल खड़े मिलेंगे आपको, तैयार मिलेंगे. यहां पर देखिए हिंदी अर्थ, उस ग्राहक की प्रलब्धियां क्या होंगी जो विशिष्ट तिथि पर छुट्टी पर था या निलंबित था और उसने उस छुट्टी या निलंबन के दौरान सदस्यता नहीं लेने का फैसला किया है. ऑप्शन देख लेते हैं. द emoluments remain the same as before the leave. The emoluments are reduced by a certain percentage. The emoluments are based on the first day after returning to duty. The emoluments are based on the last day before going on leave. उस ग्राहक की प्रलब्धियां क्या होंगी जो विशिष्ट तिथि पर छुट्टी पर था या निलंबित था और उसने उस छुट्टी या निलंबन के दौरान सदस्यता सब्सक्रिप्शन नहीं लेने का निर्णय लिया है, तो इमलमेंट कितना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा. द इमलमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर रिटर्निंग टू ड्यूटी. इमलमेंट है किनको मानेंगे? छुट्टी पर जाने के बाद में या निलंबन के बाद में वो ड्यूटी पर वापस आ गया है, तो जितनी इमलमेंट फर्स्ट डे को होगी उसको क्या माना जाएगा? उस छुट्टी पीरियड का या सस्पेंशन पीरियड का क्या माना जाएगा? इमलमेंट्स माना जाएगा. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा. द इमलमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर रिटर्निंग टू ड्यूटी. साथियों, जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए. और आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं. मैं आपको लेकर के आऊंगा वो पार्ट जो आपका छूटा हुआ है. देख लेते हैं अगला सवाल 191. What will be the emoluments of a subscriber who was on deputation outside India or on leave on a particular date and while on leave chooses to subscribe during that leave? उस ग्राहक की परिलब्धियां क्या होंगी जो भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या किसी विशेष तिथि पर छुट्टी पर था और छुट्टी पर रहते हुए उस छुट्टी के दौरान सदस्यता लेने का विकल्प चुनता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस आ रही हैं. अगर वो प्रतिनियुक्ति पर था, भारत से बाहर कहीं डेपुटेशन पर था या विशेष छुट्टी पर, स्पेशल किसी लीव पर था और उस छुट्टी के दौरान या प्रतिनियुक्ति के दौरान उसने क्या निर्णय लिया है कि उसको सब्सक्रिप्शन देना है, तो उसका इमलमेंट्स है वो कितना होगा, परिलब्धियां क्या होंगी? ऑप्शन देख लेते हैं. द अमाउंट्स रिमेन द सेम एज बिफोर द डेपुटेशन लीव. द इमलमेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय ए सर्टेन परसेंटेज. Their emoluments would have been the same as if they were on duty in India. The emoluments are based on the last day before going on deputation or leave. सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा. Their emoluments would have been the same as if they were on duty in India. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल मोती बरस रहे हैं. अगर आप पहले कभी डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इस प्रकार की परीक्षा में बैठे हुए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं. और ऐसे क्वेश्चंस अगर कहीं देखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा. यहाँ पर मैं आपको बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ. बताया गया है कि कोई कर्मचारी अगर इंडिया से बाहर डेपुटेशन पर गया है या कोई विशेष प्रकार की छुट्टी पर है
और वो चाहता है कि उस छुट्टी के दौरान सब्सक्रिप्शन करना चाहे, तो सब्सक्रिप्शन करेंगे तो उसके लिए इमलमेंट्स यानी कि प्रलब्धियां उसकी गणना करनी होगी। क्या प्रलब्धियां होंगी? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। देयर इमलमेंट्स वुड हैव बीन द सेम एज इफ दे वर ऑन ड्यूटी इन इंडिया। ऐसा माना जाएगा, वो अमाउंट काउंट की जाएगी, वो प्रलब्धियां मानी जाएंगी कि वो प्रतिनियुक्ति पर गया ही नहीं था। ऐसा माना जाएगा कि अगर वो इंडिया में रहता तो कितनी प्रलब्धियां उसको मिलती, या छुट्टी पर वो नहीं गया होता तो कितनी प्रलब्धियां होती। तो उतना मान करके और उसके जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको काट लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 192। हाउ कैन ए सब्सक्राइबर डिटरमाइन द मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन हिज जीपीएफ अकाउंट? कोई ग्राहक अपने जीपीएफ खाते में मासिक सदस्यता राशि कैसे निर्धारित कर सकता है? इफ ही वाज ऑन ड्यूटी ऑन 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर बाय डिडक्टिंग फ्रॉम हिज सैलरी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, if he was on leave on 31st March of the previous year or was under suspension on that date and has decided not to subscribe during period, he makes a deduction in this regard from his first pay bill after returning to duty by deducting from his pay bill for the month of joining the fund। और डी ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। कोई ग्राहक अपने जीपीएफ खाते में मासिक सदस्यता राशि कैसे निर्धारित कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा एनी वन ऑफ द अबव। यानी कि कोई भी तरीके से वो डिसाइड कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई गई है? इफ ही वाज ऑन ड्यूटी ऑन 31st मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के 31 मार्च को वो ड्यूटी पर था, बाय डिडक्टिंग फ्रॉम हिज सैलरी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो उसके मंथ ऑफ मार्च के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है इफ ही वाज ऑन लीव ऑन 31st मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले 31 मार्च को क्या था, वो छुट्टी पर था, और वाज अंडर सस्पेंशन या वो निलंबित था ऑन दैट डेट, एंड हैज डिसाइडेड नॉट टू सब्सक्राइब ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो पिछले साल के 31 मार्च को छुट्टी पे था या सस्पेंशन पर था और उसने निश्चित किया है कि उसको डिडक्शन नहीं करना है। he makes a deduction in this regard from his first pay bill after returning to duty। मतलब कि वो 31 मार्च को छुट्टी पर था या सस्पेंशन पर था और उसने ये डिसाइड किया है कि उसको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, तो जब वो ड्यूटी पर आ जाएगा तो वो डिसाइड करेगा, फर्स्ट पे बिल के आधार पर उसका मासिक सदस्यता है वो निर्धारित होगी। और सी ऑप्शन में क्या बताया गया है? बाय डिडक्टिंग फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द फंड। जब भी मंथ ऑफ ज्वाइनिंग होगा, फंड में ज्वाइन करने का मंथ होगा, उसके पे बिल पर ये निर्धारित होगा। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा एनी ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 193। If a subscriber was on leave on 31st March of the previous year and elected not to subscribe during such leave, how will he deduct GPF? यदि कोई ग्राहक पिछले वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने का फैसला किया है, तो वह जीपीएफ कैसे काटेगा? डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लीव, deduct from his pay bill for the month of joining the fund, credit the amount into the treasury for the month of April। यदि कोई ग्राहक पिछले वर्ष के 31 मार्च को छुट्टी पर था और उसने ऐसी छुट्टी के दौरान सदस्यता नहीं लेने का फैसला किया है, तो जीपीएफ में उसकी कटौती कैसे होगी, सब्सक्रिप्शन कैसे होगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लीव। यानी कि जब वो ड्यूटी पर आ गया है तो ड्यूटी पे आने के बाद में जो पे बिल बनेगा उसके आधार पर उसका डिडक्शन बनेगा, जीपीएफ कटेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 194। हाउ शुड ए सब्सक्राइबर इंटीमेट द फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सब्सक्रिप्शन इफ ही हैज एंटर्ड गवर्नमेंट सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर? यदि किसी ग्राहक ने वर्ष के दौरान पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश किया है, तो उसे अपनी मासिक सदस्यता की राशि के निर्धारण के बारे में कैसे सूचित करना चाहिए? डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम लीव, डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द फंड,
क्रेडिट द अमाउंट इनटू द ट्रेजरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। यदि किसी ग्राहक ने वर्ष के दौरान पहली बार सरकारी सेवा में प्रवेश किया है, मतलब नौकरी लगी है, तो उसे अपनी मासिक सदस्यता की राशि के निर्धारण के बारे में कैसे सूचित किया जाना चाहिए? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम हिज पे बिल फॉर द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग द फंड। जो भी पे बिल उसको मिलेगा ज्वाइन होने के बाद में, जो भी पे बिल मिलेगा उसके आधार पर उसकी मासिक सदस्यता है उसका निर्धारण किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। गोवर्धन श्रृंखला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 195। हाउ आर सब्सक्रिप्शंस रियलाइज्ड फ्रॉम emoluments ड्रॉन फ्रॉम ए गवर्नमेंट ट्रेजरी इन इंडिया और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड ऑफिस ऑफ डिसबर्समेंट आउटसाइड इंडिया? भारत में सरकारी खजाने से या भारत के बाहर संवितरण के अधिकृत कार्यालय से ली गई परिलब्धियों से सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शंस आर रिकवर्ड फ्रॉम द emoluments themselves, सब्सक्रिप्शंस आर फॉरवर्डेड मंथली टू द अकाउंट्स ऑफिसर, सब्सक्रिप्शंस आर रिकवर्ड एंड फॉरवर्डेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट, और डी ऑप्शन हो जाएगा, सब्सक्रिप्शंस आर पेड इन फुल बाय द सब्सक्राइबर। भारत में सरकारी खजाने से या भारत के बाहर संवितरण के अधिकृत कार्यालय से ली गई परिलब्धियों से सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है? कटौती कैसे की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सब्सक्रिप्शंस आर रिकवर्ड फ्रॉम द emoluments themselves। जो भी इमलमेंट उसको मिल रहे हैं सरकारी खजाने से या दूसरे देश से कहीं से भी, जो भी ट्रेजरी है इंडिया में या आउटसाइड डिस्बर्समेंट हो रहा है, आउटसाइड ऑफिस से डिस्बर्समेंट हो रहा है, तो जितनी परिलब्धियां हैं उन्हीं में से कटौती की जाएगी। किसके लिए? जीपीएफ के लिए की जाएगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 196। हाउ मेनी टाइम्स कैन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन जीपीएफ बी एनहांस्ड ड्यूरिंग द ईयर? वर्ष के दौरान जीपीएफ में सदस्यता राशि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और बच्चों क्वेश्चन यारो गलत करके अगर एग्जाम हॉल से हम बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल देखने लायक बनता है। ऑप्शन देख लेते, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इट कैन नॉट बी रिड्यूस। वर्ष के दौरान जीपीएफ में सदस्यता राशि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्वाइस। दो बार बढ़ा सकते हैं। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो दो बार बढ़ोतरी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, दो बार बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसी भी महीने में आप दो बार इंक्रीज कर सकते हैं और कितनी बार घटा सकते हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगला सवाल देख लेते हैं 197। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बियॉन्ड विच इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड? अभिदान की वह न्यूनतम राशि क्या है जिसके आगे इसे कम नहीं किया जा सकता? नो मिनिमम अमाउंट, दिस अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 6% ऑफ हिज emoluments, हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अभिदान की वह न्यूनतम राशि क्या है जिसके आगे इसे कम नहीं किया जा सकता? आप रिडक्शन करना चाह रहे हैं तो उससे कम तो हो ही नहीं सकता, वो मिनिमम तो करनी होगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दिस अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन 6% ऑफ हिज emoluments। जो टोटल परिलब्धियां है उसके 6% से कम आप कर ही नहीं सकते। आप घटा सकते हैं परंतु 6% से कम आप नहीं कर सकते, इससे कम आप नहीं कर सकते। ये मिनिमम अमाउंट है, आपको सब्सक्राइब करनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। Move to question number 198. What happens to the amount of subscription when a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay? जब कोई ग्राहक बिना वेतन या आधे औसत वेतन पर छुट्टी पर होता है तो सदस्यता की राशि कैसे निर्धारित की जाएगी? इट रिमेन्स द सेम, इट इज रिड्यूस टू हाफ, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन ड्यूटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा, इट इज वेव्ड ऑफ। जब कोई ग्राहक बिना वेतन के या आधे औसत वेतन पर छुट्टी पर होता है तो सदस्यता की राशि कैसे निर्धारित की जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन ड्यूटी। मतलब कि ये प्रोपोर्शनेट उससे क्या किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन है वो वसूल किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 199।
What happens to a subscriber's status in the GPF fund when they are transferred to foreign service or spent on deputation out of India? जीपीएफ फंड में किसी ग्राहक की स्थिति का क्या होता है जब उन्हें विदेशी सेवा में स्थानांतरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, दे आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द फंड, they remain subject to the rules of the fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation, their subscription payments are waived, their subscription payments are increased. जीपीएफ फंड में किसी ग्राहक की स्थिति का क्या होता है जब उन्हें विदेशी सेवा में स्थानांतरित किया जाता है या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उनकी सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, दे रिमेन सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द फंड इन द सेम मैनर एज इफ ही वेर नो सो ट्रांसफर्ड और सेंट ऑन डेपुटेशन। ऐसा माना जाएगा कि अगर उनको ट्रांसफर नहीं किया गया होता या वो डेपुटेशन पर नहीं गए होते, भारत में ही रहते, तो उस आधार पर कितना लगता, उसके अनुसार ही लगता कि ऐसा माना जाएगा कि वो नहीं भेजे गए हैं, विदेश सेवा में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं या डेपुटेशन पर नहीं भेजे गए हैं, तो कितना लगता, जितना यहाँ रहने पर लगता उतना ही यहाँ पर लगेगा। ग्राहक की कंडीशन है, वही सब्सक्रिप्शन में रहती, वही रूल है उन पर एप्लीकेबल होते। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते जीपीएफ और सीपीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज गोवर्धन श्रृंखला 10 का अंतिम सवाल 200। How many times can the subscription amount in GPF be reduced during the year? वर्ष के दौरान जीपीएफ में सदस्यता राशि कितनी बार कम की जा सकती है? मैंने आपको बताया था कि कितनी बार बढ़ाई जा सकती है और वीडियो को लास्ट तक देखिए कितनी बार घटाई जा सकती है। तो वादे के अनुसार ये क्वेश्चन भी आपका आ गया है। ऑप्शन देख लेते, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। वर्ष के दौरान जीपीएफ में सदस्यता राशि कितनी बार कम की जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, वंस, एक बार। तो यहां ध्यान रखिए कि अगर आप कम करना चाहते हैं तो एक बार घटा सकते हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन है वो घटा सकते हैं। और बढ़ाना चाहते हैं तो कितनी बार बढ़ा सकते हैं? 2 बार बढ़ा सकते हैं। तो अधिक करना है आपको, बढ़ाना है तो कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार कर सकते हैं। परंतु अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो 1 बार कर सकते हैं। टोटल एक्टिविटी कितनी बार कर सकते हैं? 3 बार आप कर सकते हैं। 1 बार घटा सकते हैं, 2 बार बढ़ा सकते हैं, 3 एक्टिविटी साल में आप कर सकते हैं। और कितने से कम आप नहीं कर सकते? 6% से कम आप नहीं कर सकते हैं। ये मिनिमम इनरोलमेंट है, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। और बढ़ा सकते हैं तो कितने बढ़ा सकते हैं? टोटल इनरोलमेंट्स आपका हो रहा है, टोटल से अधिक आप नहीं कर सकते, टोटल इनरोलमेंट से अधिक आप नहीं कर सकते हैं। टोटल जितना भी है वो आप बढ़ा करके जमा कर सकते हैं, परंतु उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और 6% से कम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने चर्चा कर लिए। इस तरीके से साथियों गोवर्धन श्रृंखला 10 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 200 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। गोवर्धन श्रृंखला में हम ला रहे हैं जनरल प्रोविडेंट फंड और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।